हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है हिसाब। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अरे बोला ना सॉरी, अब क्यों बेफालतू में बात को बढ़ा रही हो। चलो अपना हुलिया थोड़ा ठीक करो और बाहर चलो, सब वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही अजय ने सबके सामने रूपाली को थप्पड़ मारा था। कारण ये था कि आज अजय और रूपाली की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में घर में छोटी सी पार्टी थी, जिसमें सभी रिश्तेदार और घर वाले मौजूद थे। रूपाली ने अपनी ननद को चाय बनाने के लिए कह दिया था, जिसमें वो भी पार्टी के लिए तैयार हो सके। रूपाली की सास को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेहमान बनकर आए हुई बेटी को बहू ने काम करने के लिए कह दिया। तो जब सास ने रूपाली को इसके लिए डांट लगाई तो रूपाली बोल पड़ी, मम्मी जी, दीदी कोई मेहमान थोड़ी ना है, बस इस घर की बेटी है और चाय बनाना कौन सा बड़ा काम है, उसने अपनी सास से कहा। रूपाली के इतना कहने ही देर थी कि सास ने चिल्ला चिल्लाकर सारा घर सर पे उठा लिया कि बहू मुझसे जुबान लड़ा रही है। इतना सुनते ही अजय ने बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने रूपाली को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। रूपाली को थप्पड़ से के ज्यादा दर्द से ज्यादा सबके सामने अपमानित होना ज्यादा चुभ रहा था। वो सूखते हुए कमरे में भाग गई। सभी मेहमान आ चुके थे, लेकिन रूपाली अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई तो सब रूपाली के बारे में पूछने लगे। तो सास ने इशारे से बेटे को बहू को बाहर लाने के लिए कहा, नहीं तो सबका क्या जवाब देते सबको। अजय को भी लगने लगा कि अब यदि उसने रूपाली से माफी नहीं मांगी तो सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। यही सोचकर अजय रूपाली को मना रहा था। अगर उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। छोड़ो ना रूपाली, तुमने माँ और दीदी को बेइज्जती की, तब मुझे गुस्सा में मेरे हाथ उठ गया, हिसाब बराबर हो गया। रूपाली का दिल भीतर ही भीतर हो रहा था। जिस खुशी वैवाहिक जीवन के एक साल पूरे होने की खुशी में यह पार्टी रखी गई थी, उसमें उसी की खुशी का सम्मान कहाँ है? क्या सबके सामने इस तरह थप्पड़ मारने के बाद अकेले में सॉरी बोलने से हिसाब बराबर हो गया क्या? रूपाली बोली। रूपाली की मुट्ठी गुस्से और असमान के कारण कस रही थी। उसने सारा शरीर कांप रहा था। वो उठी और अपनी आंसू पोंछी और अजय की तरफ देखी। अजय की आंखों में कोई पछतावा या मलान नहीं था। वो रूपाली को उठते देख कटिलता से मुस्कुरा रहा था। रूपाली खड़े हुई अजय के पास आई और खींचकर एक थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया। अजय अवाक सा अपने गालों को सहलाते हुए गुस्से से रूपाली को देखने लगा तो रूपाली दूसरे ही पल सामान्य होते हुए बोली, ओह सॉरी। अजय पता नहीं कैसे हाथ उठ गया। सॉरी, अब चलो भी, सब बाहर वेट कर रहे होंगे, रूपाली ने अपने पति से कहा। कहकर रूपाली मुस्कुराते हुए बाहर की ओर चल पड़ी। अजय भी अपने गुस्से और अपमान को छिपाते हुए चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए बाहर आने को मुड़ा। दरवाजे पर उसकी माँ और बहन खड़ी थी, जो कुछ भी ना देखने का नाटक कर रही थी। अजय चुपचाप कमरे से निकलकर रूपाली के पीछे चल दिया। रूपाली मन ही मन सोच रही थी कि अब हुआ ना हिसाब बराबर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आप इस तरह की कहानी और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा। बाय।